क्या आपके हर कार्य में रुकावट आ रही है, या आप कोई भी काम करते हैं वो काम बहुत नज़दीक तक आके टर्न हो जाता है, या आपके आत्मविश्वास में कमी आ गई है, या आप बेवजह लंबी लंबी यात्राएं कर रहे हैं, या आपके कोई बात आप करते हैं तो उस बात को प्रकट करने में आपको शंका होती है, या आपके बोलने में आपको डर लगता है। तो मित्रों, हो सकता है कि आपके सूर्य की महादशा चल रही है। दोस्तों, मैं हाजिर हूं आपका दोस्त पंडित ललित शर्मा एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने ब्रह्मांड के सबसे बड़े तारे और सबसे बड़े ग्रह सूर्य के बारे में। दोस्तों, सूर्य जो है उसके इर्द गिर्द ही 9 ग्रह चक्कर लगाते हैं। हमारे जो नवग्रह जो मंडल है उसमें सूर्य के इर्द गिर्द ही बाकी के जो ग्रह हैं वह चक्कर लगाते हैं, और चक्कर लगाते हैं तो वो मानव जीवन पर प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, मानव जीवन के ऊपर सूर्य का क्या प्रभाव है वह तो आप सभी को विदित है कि सूर्य जो दिखने वाला देवता है, हमने कोई कहता है कि आपने राम जी को देखा है, तो हमने नहीं देखा। किसी ने कोई कहता है कृष्ण को देखा है, तो हमने नहीं देखा। मगर सूर्य वह देवता है, सूर्य वह ग्रह है, सूर्य वह अपने वैदिक देवता है जिसके दर्शन हमें नित्य होते हैं। अगर ये सूर्य के दर्शन नहीं हो तो आदमी खत्म हो जाएगा, मानव संस्कृति यहाँ से लुप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि आपको डर लगता है, आपका कोई काम प्रकट करने में आपको डर लगता है। तो दोस्तों, आपके सूर्य की दशा चल रही है। सूर्य की दशा अगर विषोत्तरी दशा चल रही है, या आपकी अंतरदशा चल रही है, या उसमें प्रत्यंतर चल रहा है, जब जब सूर्य आता है तब तब इस प्रकार के जो मैंने बताए उस प्रकार के परिणाम आपको देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों, सूर्य की जो दशा है वह विषोत्तरी दशा जो है वह 6 वर्ष की होती है। हर एक व्यक्ति के जीवन में 6 वर्ष ऐसे आते हैं जिसमें सूर्य की दशा चलती है। दोस्तों, आप अपनी अगर कुंडली का पता है तो कुंडली निकाल लीजिए और आप पता कर लीजिए कि आपके अगर ऐसा हो रहा है तो जरूर आपके महादशा सूर्य की चल रही होगी, या अंतरदशा सूर्य की चल रही होगी, या प्रत्यंतर जो है वो सूर्य का चल रहा होगा। जो मैंने आपसे बात पूछी, अगर ये बात आपके हाँ में है तो आपको निश्चित तौर पर सूर्य के बारे में अपना विचार करना चाहिए। दोस्तों, सूर्य ग्रह जो है वह सूर्य ग्रह अगर देखा जाए तो सूर्य ग्रह सब ग्रहों का पिता है, या ये अपन ये मान लेते हैं कि एक लाल कलर का दग्ध होता हुआ ग्रह है जो कि जिसके अंदर बहुत तेज है। अगर व्यक्ति का सूर्य अच्छा होता है, मैं पहले बात करूंगा जिस व्यक्ति का सूर्य अच्छा होता है, सूर्य कुंडली के अंदर वो कहां पर बैठा है, 12 भाव में किस जगह बैठा है। अगर कुंडली के अंदर सूर्य जो है वह सिंह राशि जो कि उसकी स्व की राशि है, उसकी राशि में अगर बैठा है, अगर अपनी उच्च की राशि मेष राशि में बैठा है तो वहां सूर्य अच्छा फल देता है। दोस्तों, तो जिसके मेष राशि में सूर्य है या सिंह राशि में सूर्य है उनके लिए अच्छे फल होते हैं। और अमूमन मैंने देखा है कि वृषभ राशि और कुंभ राशि में भी सूर्य अच्छा फल देता है, कन्या राशि में भी सूर्य के अच्छे फल देखने को मिलते हैं। मगर दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। सूर्य अधिकतर डिपेंड करता है कि वो अपने कुंडली के अंदर किस भाव के अंदर ये सूर्य बैठा है। दोस्तों, हम बात करेंगे सूर्य अच्छा होता है, अगर आपको अच्छे परिणाम मिल रहे हैं तो सूर्य किस भाव में बैठा है। तो सूर्य देखिए, सूर्य मैंने अभी बोला मेष राशि में अगर कहीं बैठा होगा, किसी भी भाव में मेष राशि में बैठा होगा, मनिस्पत वो अष्टम भाव में नहीं बैठा हो, 8वां भाव, 6ठा, 8वां और 12वें भाव में सूर्य जो होता है वह सूर्य खराब होता है। कुंडली के, एक बार वापस सुन लीजिए पुनः, कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव में सूर्य का जो परिणाम है वो थोड़ा अपेक्षित करत अच्छा नहीं रहता है। चाहे वो मेष राशि में बैठा हो, चाहे वो सिंह राशि में बैठा हो, यहाँ पर आपको अच्छे फल नहीं मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपके सूर्य की दशा चल रही है तो आपको अच्छे परिणाम क्या मिलेंगे कि लंबी लंबी यात्राएं आपकी अधिक होगी, साथ ही साथ आपको विदेश यात्राओं के अवसर प्राप्त होंगे। आप किसी नौकरी के अंदर काम कर रहे हैं तो आपके अवसर, जो बड़े अफसर है वो अफसर आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे। साथ ही साथ पदोन्नति के योग भी आपके जल्दी ही बन जाते हैं जब सूर्य की दशा यहाँ चलती है। और एक बात और है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है जिसके सूर्य की दशा चल रही है तो उसकी धार्मिक प्रवृत्ति का हो जाता है, धर्म के प्रति अगाध उसकी श्रद्धा होने लगती है, साथ साथ वो गुरुओं के प्रति भी सम्मान की भावना रखता है। दोस्तों, सूर्य अगर खराब होता है
ऐसा जातक जिसका सूर्य खराब होता है तो उसका मानसिक चिंताएं बढ़ जाती है, बेवजह की चिंताएं बहुत आने लग जाती है। साथ ही साथ उनके जो बंधुजन होते हैं, उन बंधुजनों को भी विरोध उसको झेलना पड़ता है, अपने परिवार से भी उसको विरोध झेलना पड़ता है। पिता की पुत्र से नहीं बनती और पुत्र की पिता से नहीं बनती। जिनके सूर्य अगर खराब हो और सूर्य की दशा चल रही हो तो पिता पुत्र में वैमनस्य यहाँ पैदा हो जाता है। दोस्तों, यदि सूर्य नीचस्थ हो, नीचस्थ का मतलब होता है अगर सूर्य तुला राशि में हो तो ऐसे परिणाम आपको जो नेगेटिव परिणाम है वो अधिकतर देखने के लिए मिलेंगे। अगर सूर्य मकर राशि में होता है तब भी यहाँ पर इस प्रकार के परिणाम मिलते हैं। जो सूर्य जब मकर राशि का किसी जातक की कुंडली में बैठा है तो यहाँ पर ऐसा परिणाम, ऐसा जातक जिसका जनवरी के अंदर जन्म होता है उसका मकर राशि के अंदर सूर्य यहाँ बैठा रहता है दोस्तों, तो उनको ये परिणाम अधिकतर झेलने पड़ते हैं। उनकी मुंह में छालों का प्रकोप रहेगा, मुंह में गर्मी का प्रकोप रहेगा, छाले हो जाते हैं। ऐसे जातक जो होते हैं उनके बोलने में भी तकलीफ होती है। दोस्तों, अगर सूर्य खराब होता है, ऐसे जातक के मस्तिष्क के ऊपर जब सूर्य की दशा चलती है उस समय चोट लगने की संभावना बनती है, सिर के ऊपर चोट लगती है, साथ ही साथ बेवजह की दुर्घटनाएं भी घटित हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपके सूर्य की दशा चल रही है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सूर्य अगर दशा आपकी यहाँ चल रही है तो आपको सबसे पहले सवेरे उठकर और अपनी नित्य क्रिया करने के बाद में आपको योगा अभ्यास करना चाहिए। दोस्तों, आप बोलेंगे योगा अभ्यास क्यों करें या हम क्यों करें? तो दोस्तों, जब एक्सरसाइज करेंगे, जब आपके शरीर को आप तपाएंगे तो अगर तपने के बाद में ही सूर्य का प्रभाव यहाँ दिखाई देगा। दोस्तों, अगर सूर्य खराब होता है तो ऐसा जातक भूलने लग जाता है, भूलने की उसको बीमारी हो जाती है। अगर आप सूर्य को अच्छा करना चाहते हैं तो सुबह नित्य क्रिया करने के बाद में आपको एक्सरसाइज करनी है, भ्रमण की आदत आपको डालनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको सूर्य देव की उपासना यहाँ करनी पड़ेगी। दोस्तों, सूर्य अगर मैं देखता हूं कि सूर्य की जब दशा चलती है तो उसके 5वें साल में इसके नेगेटिव प्रभाव होते हैं। चाहे सूर्य अच्छा हो चाहे सूर्य बुरा हो, 5वें वर्ष में यहाँ नेगेटिव प्रभाव निश्चित तौर पर होते हैं। तो ऐसे जातकों को वाहन चलाने में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपका सूर्य खराब है और आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं और जो मैंने जो बताया वैसे प्रकार की घटनाएं हो रही है, और अगर आपको और अच्छी उन्नति प्राप्त करनी है तो सूर्य को अच्छा करने का मैं तरीका बता रहा हूं। दोस्तों, कॉपी पेन लीजिए और नोट कर लीजिए। दोस्तों, आपको रविवार के दिन मसूर की दाल एक लाल कपड़े में बांधकर, साथ में वहां पर आपको एक गुड़ की डली, अगर आप पाव भर ले सकते हैं, 100 ग्राम ले सकते हैं, वह गुड़ की डली, और साथ ही साथ अगर आप वहां पर गुड़ के साथ में 21 रुपए जो सिक्के होते हैं, वैसे 21 रुपए जो है वो धातु के आपको रखकर और किसी विष्णु मंदिर में दान करना चाहिए। और अगर हो सकता है तो अगर आपको अगर आपको अच्छा फल और प्राप्त करना है सूर्य का, अगर विपरीत प्रभाव करना है, विपरीत प्रभाव आपको प्राप्त हो रहे हैं तो आपको दान करना है। अगर आपको और अच्छे प्रभाव प्राप्त करने हैं, आपका सूर्य अच्छा चल रहा है, तो दोस्तों सूर्य की दशा में ऐसे जातक को रविवार हलवा बनाकर खाना चाहिए, गुड़ का हलवा बनाकर उनको खाना चाहिए, और उनको लाल कलर का रुमाल अपनी जेब में रखना चाहिए। दोस्तों, अगर सूर्य खराब है या और दशा खराब हो रही है, या आपका सूर्य अच्छा भी है और आपके पिता से आपकी नहीं बन रही है, तो दोस्तों आप सूर्य को अर्घ्य देंगे। अर्घ्य देंगे मैं 2 मंत्र बता रहा हूं। अगर आपके सूर्य अच्छा है तो भी करना, सूर्य अगर आपका बुरा है तो भी आपको ये खराब फल दे रहा है, तो निश्चित तौर पर अगर आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी पूरी दशा आए, चाहे वो आपके अंतरदशा में आए चाहे आपके प्रत्यंतर में आए, वो आपको अच्छा फल देके जाएगा। दोस्तों, करना क्या है, आपको सुबह रविवार विशेष तौर से आपको तांबे के लोटे के अंदर जल डालकर उसके अंदर लाल केसर पाउडर डालकर और चावल थोड़े से डालने हैं, और आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। अर्घ्य देते समय 11 बजे से पहले आपको अर्घ्य देना है। अगर आप रोज दे सकते हैं तो रोज दें, नहीं तो रविवार विशेष तौर से देना है। एक मंत्र बता रहा हूं, अगर पिता पुत्र का विरोध हो रहा है तो आपको ओम धम सूर्याय नमः मंत्र से सूर्य को अर्घ्य लगाना है। अगर आपको धन प्राप्त करना है और आपको अपने ऑफिस में पदोन्नति प्राप्त करनी है, आपका डर खत्म करना है, तो आपको ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र से यह अर्घ्य देना है। दोस्तों, सूर्य अगर अच्छा होगा तो निश्चित तौर पर आपकी विजय होगी, जहां जहां जाएंगे आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, करते क्या है, जल्दी से मैंने जो उपाय बताई है वो करिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। दोस्तों, और भी मेरे वीडियो लगे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें,
आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त होगा, आपको मेरे नए वीडियो जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों और भी वीडियो लगे हैं, अगर आप देखें और आपकी कमेंट करें, आपकी राय दें, आप कहां से देख रहे हैं, ताकि हम